हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आपके बीकॉम के 5th सेमेस्टर से, यानी कि जो आपका बीकॉम का लास्ट ईयर चल रहा है, 3rd ईयर, उसके 5th सेमेस्टर से व्यावसायिक वित्त का एक टॉपिक, जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी की लागत। तो देखो, पूंजी की लागत का अर्थ और परिभाषा, इनके मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो इसी वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, ठीक है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। इसमें आपको बताएंगे सबसे पहले इसका मीनिंग। तो देखो, पूंजी की लागत, इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल अवधारणा को विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसकी अवधारणा को विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। विनियोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से वर्तमान उपभोग को स्थगित करके भविष्य में अपने विनियोग के बदले किए जाने वाले पुरस्कार को कामना की ही पूंजी कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विनियोगकर्ता की जो दृष्टि से वर्तमान के उपभोग को स्थगित करके भविष्य में अपने विनियोग के बदले में जो पुरस्कार मिलता है, ठीक है, उसकी कामना ही पूंजी की लागत कहलाती है। लेकिन फर्म की दृष्टिकोण से, तो किसकी से? विनियोग की दृष्टि से था। अब देखो, फर्म के दृष्टिकोण से क्या होता है कि पूंजी लागत का अर्थ होता है कि पूंजी का उपयोग करके, यानी पूंजी का उपयोग करने के लिए उसको द्वारा विनियोक्ता को दिए गए मूल्य से है। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि पूंजी की लागत का अर्थ ब्याज दर से लगाती है, जिस पर संस्था का ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, जिस पर संस्था को ऋण प्राप्त होता है। लेकिन व्यापक अर्थ में कहें तो पूंजी की लागत का आशय क्या होता है कि उस मूल्य से है जो पूंजी का उपयोग के लिए चुकाया जाता है, जो कि पूंजी के उपयोग के लिए चुकाया जाता है। अब यह वह न्यूनतम दर होता है जिसमें कि पूंजी का अर्जित करना प्रबंधकों के लिए आवश्यक होता है, ताकि क्या हो सके, ताकि पूंजी के उपयोग के मूल्य तथा उससे संबंधित अन्य व्ययों की पूर्ति हो सके, जिससे कि उसके पूंजी का जो उपयोग किया उसके मूल्य, जितना आपने उपयोग किया पूंजी को, उसको मूल्य और उससे संबंधित जो भी व्यय होते हैं, ठीक है, और उनकी पूर्ति हो सके। अब यह लागत प्राप्त की गई पूंजी को, इनकी जो इसकी लागत की प्राप्त की गई पूंजी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे शुद्ध राशि, इनके नेट प्रोसीड्स के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाती है। ठीक है, तो फिर इसकी इसकी मीनिंग, हम बात आए थे इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में यहाँ पे कहा गया है कि सोलोमन इंजरा के अनुसार क्या है कि पूंजी की लागत अंजनों की न्यूनतम वांछित दर अथवा पूंजी व्यय की विच्छित दर है। इनकी क्या है? इसकी कट ऑफ रेट। अब देखो, मिल्टन एवं स्पेंसर के अनुसार जो कहा गया है, उसमें इन्होंने कहा है कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम पर्याप्त प्रत्याय दर होती है जिसमें कि एक फर्म किसी उपयोग को करते समय एक शर्त के रूप में आवश्यक बनाती है। ठीक है, अब देखो, इन सबको हमने करा, उनके बाद हमारा निष्कर्ष क्या लगता है कि उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत हम यह कह सकते हैं, इन सभी को पढ़ने के उपरांत हम जो कह सकते हैं वो है कि पूंजी की लागत वह न्यूनतम प्रत्याय दर होती है, जो पूंजी की लागत होती है वो दर होती है जो एक फर्म को अपने विनियोग के आवश्यक अर्जित करनी चाहिए, ताकि विनियोग हेतु प्राप्त किए गए कोषों की लागत का भुगतान किया जा सके। ठीक है, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये कहेंगे कि जो होती है पूंजी की लागत, इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो होती है आपकी न्यूनतम प्रत्याय दर है जो कि एक फर्म को अपने विनियोग से अवश्य अर्जित करनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि विनियोजन हेतु प्राप्त किए गए कोषों की लागत का भुगतान किया जा सके। तो देखो, आज की वीडियो में हमने आपको बताया आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसी तरह की वीडियो अगर आपको और चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी और वीडियो अगर आपको चाहिए, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।